हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ लिब्रा राशि वालों के लिए। लिब्रा राशि वालों की करंट एनर्जी जून 2024 की मैं रीडिंग कर रही हूँ। करंट एनर्जी में 4 कार्ड यहाँ पे आए हैं। पहला कार्ड है द वर्ल्ड, उसके बाद में है मैन होल्डिंग अ हार्ट, उसके बाद में है यिन एंड यांग, उसके बाद में है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, बाद में है ब्रोकन हार्ट, उसके बाद में है हॉस्टिलिटीज़ और उसके बाद में है विक्ट्री का कार्ड। तो यहाँ से और एक बाद में कार्ड ले लूँगी। अभी मुझे यहाँ से जो आपका स्प्रेड है, तो मुझे यहाँ स्प्रेड से ये बात पता चल रही है कि आपका ना साइकिल कंप्लीट हो चुका है। पाइल नंबर नहीं, तुला राशि, आपका साइकिल कंप्लीट हो चुका है। आपने एक फेज़ को कंप्लीट किया है। मुझे यहाँ से ये बात पता चल रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ट्रैवल करना है या फिर किसी दूसरी स्टेट, सिटी, कंट्री में जाना है अपने कामकाज के सिलसिले में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड है। तो आप किसी को चाहते हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ये यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। तो किसी के साथ में आपकी रिलेशनशिप टूटी हुई है या ब्रेकअप सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं पे तो आपका रिश्ता टूटा ज़रूर है, आपका दिल दुखा है, आपका दिल टूटा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। हॉस्टिलिटीज़ के कार्ड से मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में दूरियाँ लग रही हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है कि आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो या आप मिल नहीं पा रहे हो क्योंकि घर वाले नहीं चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है कि आपका पार्टनर आपसे मिलना नहीं चाहता, आपके साथ में बात करना नहीं चाहता। ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है। अदरवाइज़ आपके या उनके रिश्तेदार जो है उनके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ये हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड इसके लिए आया है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं या आपका पार्टनर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। एनर्जी वाइज वैसा हो सकती है, लेकिन मुझे आपके लिए एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने आपके लिए कार्ड निकाला है। आपकी ज़िंदगी में अभी बैलेंस आ रहा है। ये यहाँ पे जो कार्ड बॉटम एनर्जी में आया था मैंने लिया नहीं था, लेकिन लिया अभी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कार्ड के बीच में जो है हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। मैन होल्डिंग का हार्ट भी आया है, वुमन होल्डिंग हार्ट भी आया है और हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। तो यहाँ पे जो है मुझे आप दोनों के बीच में जो है बहुत दीवारें दिखाई दे रही हैं। किसी ने बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके रखी है, फिर वो इमोशनल हो या फिर आपकी कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हो। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी अभी आने वाले दिनों में आप चाहते हो बैलेंस करना, आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी अच्छी चले, स्मूथली चले, आपकी मतलब एनर्जी बैलेंस हो जाए, आपकी ज़िंदगी में भी कोई कैरिंग कनेक्शन आ जाए, ऐसा आप चाहते हो। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग और एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो आप हील भी हो रहे हो, आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप बर्ड्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आपकी ज़िंदगी में अभी दोबारा रंग भरने जा रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड है, तो आपको विक्ट्री सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री आ रही है। आपकी ज़िंदगी में सभी चीज़ों में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन, अच्छा समय आ रहा है। अभी करियर के लिए कार्ड्स, मुझे लगता है करियर में भी आपने कुछ धोखा खाया है। करियर के लिए 4 कार्ड दीजिए। फाइनेंसेस के लिए खास दीजिए। फाइनेंसेस, लव लाइफ, लव लाइफ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम एनर्जी में है, 6 ऑफ कप्स और उसके बाद में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
तुला राशि, आपने ना करियर में कहीं ना कहीं पे तो एक ब्रेक आपका हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका जो मुझे लग रहा है कि आपने कहीं पे अपने करियर में एक गैप लिया है, एक 1 ईयर गैप हो गया है आपका, या फिर आप फेल हो गए हो कहीं ना कहीं पे, तो 1 ईयर मुझे गया ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आपने फैकल्टी आपकी चेंज की है, मतलब साइंस से आप कॉमर्स में गए या फिर कॉमर्स से आर्ट्स में गए, ऐसा कुछ आपने किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन 1 साल आपका बर्बाद हुआ, ये 1 साल आप फेल हो गए और उसके बाद में आपने लाइन चेंज कर दी, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस हो रहा है ये आपके मुझे लगता है ना कि आप जो है अभी लॉ वगैरह का भी स्टडीज़ कर रहे हो, उसमें आपका 1 ईयर गया, ऐसा मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। ये कर्मा भी होता है, तो यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है आपके करियर में, आपका 1 ईयर जाने वाला ही था। मुझे यहाँ पे राहु का एक इम्पैक्ट लग रहा है, क्योंकि राहु जो रहता है, अगर आपके 5th हाउस में राहु है तो ये तो 100% लागू पड़ने वाला है कि अगर आपके 5th हाउस में राहु है तो आपका 1 साल तो जाएगा ही जाएगा। ये कार्ड से मुझे शनि की, सैटर्न की भी वाइब्स आ रही है। अगर आपकी शनि की ढैया चालू है या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा महादशा कुछ चालू है, तो आपका आप फेल हो जाओगे, आप पे वो फेल का धब्बा तो लगने ही वाला है अगर आप स्टूडेंट हो तो। अगर आप जॉब में हो और तो आपका एक जगह से जो आपको मनपसंद आपका जॉब था, जहाँ पे आपको काम करने में खुशी मिल रही थी, वो आपका जॉब चला गया है और आप अभी दूसरा जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर आप दूसरे जॉब में हो। बिजनेसमैन लोगों के लिए भी मुझे यही बात पता चल रही है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आपका कोई एक बड़ा क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे उसको, कि बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतने सालों से जितने सालों से आप बिज़नेस कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में था, लेकिन किसी वजह से वो आपके हाथ से ये टाइम पे निकल गया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जून के फर्स्ट वीक में ये एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे है सेकंड वीक के लिए जून के। तो आप अपने काम पे अभी फोकस्ड हो, अपने स्टडीज़ पे फोकस्ड हो, अपने जॉब पे फोकस्ड हो, आप दूसरा कुछ देखना नहीं चाहते। आप अपने जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए 100% देना चाहते हो और आप उतनी मेहनत भी कर रहे हो, उस कॉन्सेंट्रेशन से काम कर रहे हो, अपनी लगन से काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो यहाँ एक जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलने वाली है। यहाँ पे बिजनेसमैन लोगों के लिए आपको नेम फेम मिलेगा, आपका थोड़ा सा ईगो बीच में आएगा, थोड़ा सा ईगो पे अपने काम कीजिए, उसकी वजह से आपके हाथ से मतलब कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है या अपॉर्चुनिटी जा रही है। तो आपको बिजनेसमैन हो या फिर जॉब हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, लेकिन आपको अपने ईगो पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके रूडनेस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया। बाकी सब लोगों के लिए, अगर जॉब में हो या फिर कोई भी फैकल्टी हो आपकी, मतलब जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आपको ना कोई सीनियर मेंबर गाइड करेंगे जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे। फिर आपके वो टीचर हो सकते हैं, या फिर आप जॉब में हो वहाँ पे आपकी सीनियर हो सकते हैं, या फिर अगर आप बिज़नेस में हो तो उसी बिज़नेस की नॉलेज रखने वाला एक नॉलेजेबल पर्सन आपको गाइड करेगा। आप उसके पास जाओगे, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप उसके पास जाओगे नॉलेज लेने के लिए, आप उसके पास जाओगे गाइडेंस लेने के लिए, और आपको वो परफेक्ट गाइड करेगा, परफेक्ट गाइडेंस देगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लास्ट वीक के लिए 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चले कि उस इंसान के गाइडेंस की वजह से आप जो अपने आप में बदलाव करोगे, आप अपने काम में बदलाव करोगे, आप अपना नज़रिया जो चेंज करोगे ना, तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। उस इंसान का गाइडेंस आपको आपकी ज़िंदगी चेंज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है फाइनेंसेस के लिए हाई प्रेस्टिज का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे चीज़ें हिडन है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे पता नहीं कि आपको किस सोर्स से
पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसी सोर्सेस आपके लिए ओपन की जाएगी, ऐसे वेज आपके लिए ओपन की जाएंगे फाइनेंसेस के लिए कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हैं। तो लिब्रा राशि वालों के लिए ना ये सब चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है। फाइनेंसेस में आपकी जो आपने आज तक निगेटिविटी देखी, आपने जितना दुख तकलीफ़ें देखी है, आपके पैसे पैसे के लिए आप तरस गए थे, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। हाई प्रिस्टेस जो आई है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इतनी बदतर हालत आपकी थी कि आपके पास मतलब बोलते हैं ना कि एक मुहावरा है, जहर खाने को भी पैसा नहीं, इस तरह की एनर्जी से आप निकल चुके हो। और अभी जो है हिडन कुछ चीज़ें हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स जो है आपके सामने ओपन करेंगी, क्योंकि आपका जो है ना एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो हाई प्रिस्टेस और वर्ल्ड का कार्ड है, ये दो कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप हाईली एजुकेटेड लोग हो, और आपके एजुकेशन की वजह से जो है ना आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये ट्रैवल जो है वो ट्रैवल आपको पैसा दिलाएगा। इन द सेंस कि किसी जगह पे आपको जाना है, बुलाया है, आप गए वहाँ पे, तो आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और उसका एडवांस आपको मिल जाएगा। या फिर आपको कहीं पे जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाया है, वो आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट हो सकता है, वहाँ पे बुला के आपको जॉब ऑफ़र दी जाएगी या फिर आपका बिज़नेस ऑफ़र दी जाएगी। वहाँ से आपको 50% या 20% जो भी है एडवांस दिया जाएगा। वहाँ से आपको मतलब हिडन चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे रिवील नहीं हो रहा है, यूनिवर्स रिवील नहीं करना चाहता कि कहाँ से आपको मिलेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है और हाई प्रेस्टेस से, ये दो कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है। अभी जो है टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपको ना जितना आपने आज तक दिया है ना लोगों को, उसका रिवॉर्ड रिटर्न बैक आपको नहीं मिला। तो अभी जो ये रिवॉर्ड है ना यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। जो कुछ भी मेहनत आपने की लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला था, वो फल अभी यूनिवर्स आपको देने वाला है। ये यहाँ पे वापस मुझे लग रहा है, लेकिन हिडन चीज़ें हैं। टेम्परेंस है, ये भी हिडन है। तो ये तीन कार्ड जो है ना हिडन एनर्जी को शो करते हैं। किस तरह से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, बोल नहीं सकते। यहाँ पे कहीं कोर्ट मैटर आपका चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे आपका मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, वहाँ पे पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वहाँ पे आपके साइड से जजमेंट आ जाएगा और आपके साइड से आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे है। तो यहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे, जहाँ पे अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर आपने किसी रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट निकला, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, आपके पैसे आपको मिलेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है पैसे एक्सेस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जितने आपने इन्वेस्ट किए उतने ही मिलेंगे, लेकिन ब्याज समेत, सूद समेत आपको ये सब मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव लाइफ में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है और एस ऑफ कप्स है। ये फर्स्ट वीक के लिए आए हैं, ये थर्ड वीक के लिए आए हैं, लेकिन दोनों चीज़ों का, दोनों जो कार्ड्स हैं उनका मीनिंग न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है। यहाँ पे आपका रिश्ता तय हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो भी, और फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो तो भी, ये न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, ऐसा मुझे यहाँ पे इमोशंस है, इमोशनल न्यू स्टार्ट। यहाँ पे विक्ट्री, जिसको आप चाहते थे वही आपको आपके लाइफ में आ रहा है। इसका यहाँ पे ये मिल रहा है कि अगर आप किसी को चाहते हो और उसकी और आपके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, आपको वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्लैरिटी मिलेगी। दोनों के बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगा, दोनों फैमिलीज़ के बीच के जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपके जो है साइड से ये सब कुछ होने वाला है। आपको जो है आपका प्यार मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकेंड वीक में थोड़ा सा हैंग सिचुएशन मुझे लग रही है। यहाँ पे रिश्ता तो आया है, यहाँ से पॉजिटिव आउटकम तो आने लगा है, लेकिन सेकेंड वीक में वापस थोड़ा सा स्टकनेस मुझे ये इसमें दिखाई दे रहा है, ये रिलेशनशिप में। लेकिन क्योंकि ये अवेकनिंग प्रोसीजर अभी आप प्रोसीजर में हो, तो यहाँ पे जो है हो जाएंगे आप। ये पॉजिटिव है, राहु का इम्पैक्ट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। राहु का कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी राहु है, आया है, यहाँ पे भी राहु आया है, तो आपको राहु की रेमेडी करनी चाहिए। थोड़ा सा स्मॉल रेमेडीज़ रहती है वो कर दीजिएगा।
आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो है जून के 3rd वीक में इमोशनल न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया हुआ है। बहुत ही इमोशनल इंसान, बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, एक दिल वाला, एक बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर का इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मेल हो चाहे फीमेल, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और ये बहुत ज़ोरों शोरों से आ रहा है। इसके साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, इसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्मा का कार्ड आया है। मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं बोल रही हूँ, आपका कार्मिक ही है ये, लेकिन ये बहुत ही ये रिश्ता जो है ना सोलमेट की तरह रहेगा। मतलब कार्मिक जो रहते हैं, टॉक्सिक कार्मिक, ऐसा ये रिश्ता नहीं रहेगा। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहेगा, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे। आपको जो है ना एक दूसरे को देख के ही समझ में आएगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। उनको भूख लगी है या कुछ बोलना चाहते हैं या प्यास लगी है, आपको सिर्फ एक दूसरे को देख के ही समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, क्या उसके मन में है। इतना आपकी कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी, बॉन्डिंग आपका स्ट्रांग रहेगा। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि हिडन है ये चीज़ें जो है, लेकिन होंगी वो स्ट्रांग होंगी। जो भी चीज़ें पैसे के मामले में आपकी होंगी वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। बहुत ही मतलब हिडन तो है ही, ग्राउंडेड आप रहोगे और आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी। मेन थिंग जो है ना, आपकी अपने करियर में भी और फाइनेंसिस में भी पोजीशन स्ट्रांग होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्ट कार्मिक, यहाँ पे भले ही 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, सभी लोग सोलमेट कनेक्शन में नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पे सोलमेट की वाइब्स आ रही है। जस्टिस है, हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड 6 ऑफ कप्स। कोई ना कोई तो है जो सोलमेट या हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, लेकिन सभी लोग नहीं हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए मतलब 95% के लिए ये जो रिलेशनशिप है कार्मिक है, लेकिन कार्मिक सोलमेट है। सोलमेट के जैसा ही आपका रिलेशन रहने वाला है। टॉक्सिक कार्मिक ये नहीं है। यहाँ पे पेंटाकल्स 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो आपने जितना भी दुख झेला है, पैसे के मामले में जितना भी प्रॉब्लम्स को आपने झेला है, वो जून के महीने में छूट रहा है। जून के महीने में आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। जून जो है आपकी एक टर्निंग पॉइंट रहेगा आपकी ज़िंदगी का, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो लिब्रा राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकर्षक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करना चाहते हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।